तेरे दरबार हे बाबा, मैंने तो अर्जी लिखी है तेरे द्वार पर आकर तुझसे विनय कराए, निवेदन करी, प्रार्थना करी, कोई आडंबर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भजने वाले को कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के समय में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में, आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है। दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं। शिव क्या करते हैं तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई आवाज, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचना कौन करे? किसी ने पूछा क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो? शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह, चेहरा ही नहीं है किसी का। कोई रेंग के चल रहा, कोई नंदी, कोई भृंगी, कोई सुरंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3, क्योंकि माता पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया था, तेरे शरीर में जितना मांस है वो सब हट जाए, हड्डी हड्डी पर रहेगा। तो तुमने शिव जी के गणों में देखा होगा हड्डी हड्डी का ढांचा, उसके 3 पांव है। क्यों? शिव जी ने कहा 1 पांव एक्स्ट्रा मैं तुझे दे देता हूं, गिर गया तो 3 पांव दे दिए। और वो भृंगी 3 पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समय जब इंद्र का असुरों से युद्ध प्रारंभ हुआ, शिव जी उस युद्ध में नहीं पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा सारे देवता हार गए। तब आखिरी में शंकर जी ने कहा कि भृंगी तू जा। और इंद्र के पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा।
ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा अब शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का एक पांव 1.25 लाख असुरों को दबा सकता है, तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बड़े प्रबल। शिव जी का एक गण भूत, अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे, वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा ये? इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या श्रृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले, जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया। वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। वो भृंगी में इतना बल है, भगवान शंकर के गणों में इतना बल है, तो शंकर का गण साधारण नहीं होता। वो दिखता साधारण है। शिव जी का जो गण होगा ना, वो दिखता साधारण है, एकदम सरल है। भृंगी एकदम ये 3 पांव हड्डी का ढांचा, दिखता सरल है। इसमें कुछ भी नहीं है, दमदारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहते, ऐसा इतना सरल दिखे ही नहीं। नंदी कितने सरल, कितने लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है। दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के। पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। नंदी कार्यकर्ता ध्यान दें, जो मंदिर प्रांगण में अंदर बैरिकेड के भी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने दें। प्रदोष काल की आरती जब आप करें तो बाबा का स्नान थोड़ा लेट करा दें। भक्त लोगों को कथा सुनने दो, सीटी बजा बजा कर उठाओ मती, उन्हें बैठे रहने दो। तिवारी जी, कार्यकर्ता चौकीदार किसी को भी उठाए नहीं, बैठे रहने दें। कथा के बाद जब आरती हो तब उठाना, और तब बाबा का जैसा श्रृंगार हो जल्दी जल्दी में वैसा कर लेना और आरती करिएगा। मना नहीं, परंतु किसी को भी कष्ट ना दे। बैठे हैं तो बैठे रहने दें, सीटी ना बजाओ, बैठे रहे।
आरती जब शिव पुराण की आरती हो जाए तब चंदन लगा के प्रदोष की आरती करा देना, जैसा सुंदर श्रृंगार हो भीतर। बोल बम का नारा है। अब ये वहां पर जगह संभाल के बैठ गई और तुम उनको सीटी बजा रहे, उठो उठो उठो, और वो ना जाने अंदर से कितनी बद्दुआ दे रही होगी। और कथा चल रही है, शंकर के गण को हल्का मत लेना। अब शिव के गण को तुम हल्के में ले रहे हो, सीटी बजा के उठा रहे हो, वो तुम्हें उठा देगी। इसलिए शांति से बैठे रहने दो, कथा सुनने दो, इनको मत छेड़ो, इनको बिल्कुल मत छेड़ना। पत्थर कौए को मारो, कौआ भग जाएगा। बोलो भगेगा कि नहीं भगेगा? पत्थर कुत्ते को मारो, कुत्ता भग जाएगा। पत्थर तोते को मारो, तोता भग जाएगा। पत्थर तुम किसी को भी मारो, वो भग जाएगा। पत्थर तुम्हें मारो, तुम भग जाओगे। और वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में मारो तो तुम्हारा पीछा पकड़ो। तो ये छत्ते से कम नहीं हो। इसलिए शंकर के गण है, शिव के गण, और शिव के गण कोई साधारण नहीं होते, इसलिए इनको सुनने दो। बोल बम का नारा है। शिव तत्व शिव गण को सहज मत। भृंगी के 3 पांव, इंद्र उनको गिना, इंद्र समझ नहीं था, इंद्र जान नहीं था, इंद्र ने पहचाना नहीं कि शंकर भगवान के गण ऐसे, शिव के गण ऐसे होंगे, पहचाना। और महाराज धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, माता ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए, संगे ब्रह्मणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से।
धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु 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 जी आए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, 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 कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ, भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, भोला धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो और दिल से बाबा को प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करें। कंकर शंकर की भूमि है, जहाँ भी आपको जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा विराम हो जाएगी। कल की कथा का समय पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कल कुबेरेश्वर बाबा का अन्नकूट महोत्सव भी 11 बजे कथा विराम होकर बाबा की अन्नकूट की झांकी का दर्शन इसी जगह पर होगा। यहीं पूजन होगा अन्नकूट का, और अन्नकूट प्रसाद सब लोग भोजन ग्रहण कर कर सब अपने अपने फिर गंतव्य की ओर, घर की ओर जाएंगे। आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा से प्रार्थना करो, बड़े भाव से, दिल से, दूर दूर से आप लोग आए हैं और बाबा ने बड़ी करुणा कर कर आपको कुबेरेश्वर धाम बुलाया है। जो लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं वो अपने अपने घरों में बैठकर कुबेर भंडारी से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो शिव जी से। साथ में सब बोले, बाबा को विनय करें। कल 29 तारीख का कथा का समय मंदिर प्रांगण में कंकर शंकर की भूमि पर सुबह 8 से 11 रहेगा। 11 बजे के बाद अन्नकूट प्रारंभ हो जाएगा। 4 नवंबर को हरिहर मिलन है। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बाबा के हरिहर मिलन का दर्शन हमारी फेसबुक आईडी से, गूगल से, यूट्यूब पर सभी भक्तों को दर्शन करने को मिले। ये पूरा प्रयास करा जा रहा है। आस्था चैनल वालों को भी कह रहे हैं कि 4 नवंबर को शाम को 6 बजे भगवान हरि और हर का मिलन, ये कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर लाखों शिव भक्तों की मौजूदगी में उनकी साक्षी में सीहोर और सीहोर के आसपास के ग्रामीण वासी उस हरिहर मिलन का दर्शन करने आते हैं। भगवान हरि और हर का मिलन साल में एक ही बार होता है।
बड़े भाव से आप और हम बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला बोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर मां सती और शिव का प्रेम बढ़े। सती मैया जब पिताजी के घर में पहुंची हैं उनको समझाया गया, शिव जी ने समझाया, ऐसा नहीं कि नहीं समझा। गुरु कुछ ना देगा पर गुरु की दृष्टि सब कुछ दे दे। गुरु कुछ दे ना दे पर गुरु जब मौका मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की आराधना करने वाला, कोई सतगुरु सच्चा सत का कोई भक्त, शिव का कोई उपासक मिल जाए, बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो, उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार भर तो भी कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी
दृष्टि पड़ जाए, कोई शिव का सच्चा भक्त, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता। हमारा मट्टी का पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, पूरे जितना बड़ा परिवार है सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फुकनी थी। देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है बात, ऐसी गोल 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 और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे इसमें तो राखी राख है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो माँ कहती थी रुक जा, भी फूक देते हो। जो फूका उसमें एक छोटी सी चिंगारी, फिर माता जी ने उसमें लकड़ी डाली और वो छोटी सी चिंगारी ने उस चूल्हे में गुरु फुकनी की तरह। जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख मिटना होता है। पर फुकनी, हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी, हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से ही थे। पड़ती खूब तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूंक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते, फिर गुरु फुकनी से अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर चलना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले, कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे आप ही ग्वालियर से हैं। गुरुदेव, शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, जब 24 वर्ष शादी के हो गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। गुरुदेव, बाबा उनके यहाँ गए, सबसे पूछा पर कोई संतान नहीं, हिम्मत तो हार गए थे। तब